आज मैं आपके साथ पिंजरा कहानी की अगली कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो उस रात के बाद जब रचना ने कला के साथ मिलकर आनंद की अनुभूति की थी, तब से उन दोनों के रिश्ते ने मित्रता की परिधि को लांघ दिया था और वह प्रेम के समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। अब रचना और कला रात रात भर सुरक्षा से छिपकर बातें किया करते थे और कल रात कला ने रचना के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनने के बाद रचना गहन असमंजस में पड़ गई। बात कुछ ऐसी थी कि कला अब रचना से विवाह करना चाहती थी, परंतु रचना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वह सुरक्षा के साथ 28 वर्षों से विवाहित थी। रचना और सुरक्षा के घर वालों को उनके इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें थीं और उन सब को एक क्षण में तोड़ देने के विचार मात्र से रचना घबरा जाती थी। परंतु दूसरे ही पल वह उस रात के बारे में सोचती थी जब उसने कला के माध्यम से पहली बार आत्मसुख और स्वतंत्रता का अनुभव किया था, जो कि उसने सुरक्षा के साथ इतने वर्षों में पहले कभी नहीं किया। रचना रात भर कला से बात करने के पश्चात तड़के सुबह उठकर अपने घर के आंगन में आ जाती है और आज अपनी कार के बजाय साइकिल की सैर पर अकेले ही निकल पड़ती है। सबको वह अकेली दिखाई पड़ रही थी, परंतु उसके भीतर बहुत भीड़ थी। हाँ, भीड़, आशंकाओं और अनिश्चितताओं की भीड़, और सबसे अधिक भय और आर्थिक असुरक्षा की भीड़। इतनी भीड़ कि उसमें स्वतंत्रता से पूर्ण कला के पैर रख पाने की भी जगह नहीं थी। परंतु रचना भयभीत और आर्थिक तौर पर असुरक्षित क्यों महसूस कर रही थी? वास्तव में उस रात जब उस कला के माध्यम से करोड़ों लोगों में व्याप्त हुई थी, तब उसे तालियां और प्रशंसा तो सबसे मिली थी, जिससे उसकी आत्मा को अत्यंत तृप्ति मिली थी। परंतु उस रात उसे घर आकर भूखे पेट ही सोना पड़ा था। उस रात उसकी आत्मा की भूख तो शांत हुई थी, परंतु पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। वह सोच रही थी कि यदि उसने कला का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया तो ऐसा ना हो कि उसे रोज भूखे पेट ही सोना पड़े, और ये 1-2 दिन की बात हो तो चल भी जाए, परंतु ऐसी रातें कितनी और होंगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। रचना आज मौन अवश्य थी, परंतु भीतर से वह चीख रही थी। क्या विचित्र चीख थी वो, जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। बाहर के सभी लोग उससे अनभिज्ञ थे। कुछ दूर साइकिल चलाते चलाते रचना ने अनुभव किया कि उसके मस्तिष्क को निर्मल शीतल हवाएं बड़े प्रेम से स्पर्श कर रही हैं और उसके फेफड़े आज सही मायने में सांस ले रहे थे। उसने पाया कि रोज वह उन बंद कार के शीशों में सांस तो ले रही थी, परंतु उस सांस को अपने भीतर विचरण करते आज उसने पहली बार अनुभव किया था। उसे आज ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने वर्षों बाद उसने आकाश को देखा हो, चिड़ियों की आवाज सुनी हो, सूर्य को बादलों के बीच से निकलते देखा हो, किसी बूढ़े को चैन से धूप में अखबार पढ़ते देखा हो। ये सब उसे उसकी कार के काले शीशों के पीछे कभी नहीं दिखा। वह यह सोचकर स्तब्ध थी कि 28 वर्षों की सुरक्षा के साथ बिताए विवाहित जीवन ने उसे जीवन के मूल अनुभूतियों से इस कदर विमुख कर दिया था कि आज उसे सूर्य भी अजनबी जान पड़ रहा था। वह प्रकृति के साथ भौतिक रूप से अवश्य थी, परंतु आत्मिक रूप से वर्षों से विरक्त थी। वह तत्काल अपनी साइकिल घुमाती है और पूरी ताकत से तेज गति से वापस अपने घर की ओर ले जाती है। उन साइकिल के पहियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि रचना उन्हें अपने घर की तरफ नहीं, बल्कि अपने कुंठित वर्तमान से स्वतंत्र भविष्य की तरफ ले जा रही हो। पसीने से लथपथ वह हर सड़क को पार करती हुई घर के नीचे पहुंचती है और हड़बड़ाहट में सीढ़ियां चढ़कर 4-5 घंटियां एक ही बार में बजा देती है। सुरक्षा घर का दरवाजा खोलती है। आज सुबह से तुम कहां गायब थी? आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको और मुझे
पिंजरा की तीसरी कड़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।